नमस्कार दोस्तों। आज शांति के नोबेल पुरस्कार की न्यूज़ मिली, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। शांति का नोबेल प्राइज, अब नोबेल प्राइज की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहता है, तो मेरा मन किया कि क्यों ना सामान्य ज्ञान के रूप में ही इसको अध्ययन किया जाए। लेकिन जब इसका अध्ययन किया तो सामान्य ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक ज्ञान भी मेरा अपडेट हो गया। एक्चुअली ये जो शांति का नोबेल प्राइज, जो मैंने यहां पर ये स्लाइड लगाई हुई है शांति के नोबेल प्राइज में, तो पीस जो है वो नोबेल प्राइज के बीच में से निकल गया है, नोबेल पीस प्राइज। तो पीस थोड़ा दूर है। अभी पीस दूर क्यों है? ये वो व्यक्ति हैं, वो पर्सनैलिटी हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इस नोबेल पीस प्राइज की रेस में एक दूसरे व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे, लेकिन ये दुर्भाग्य हुआ कि इनको ये पुरस्कार न मिल पाया। सुबह सुबह योगा करते समय गुरुजी बताया करते हैं हमें कि यश अपयश, जीवन मरण और लाभ हानि, ये सब प्रभु के हाथ में होती है। तो मैं एक बात समझ पाया कि सब कुछ खरीदा तो नहीं जा सकता है। आपको यदि ये पूर्व ज्ञान है कि हमारे एक और राष्ट्रपति थे जिन्होंने शांति नोबेल पुरस्कार मिल गया बिना कुछ किए, और हमने तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत सारे देशों में युद्ध विराम करवाया हमने, और हम शांति के अग्रदूत हैं, तो ये सब क्रियाकलाप जो नोबेल कमेटी थी उसकी लिस्ट में, उसके मापदंडों में अनुकूल नहीं पाए गए। तो बात सामान्य ज्ञान अध्ययन की तो थी, लेकिन मुझे लगा कि अब तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है, तो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिस महिला को ये पुरस्कार मिला है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मारिया कोरेना मचाडो, ये वेनेजुएला से रिलेटेड हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बदलाव के लिए संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। तो देखिए, वेनेजुएला जैसे देश में इन्होंने जो लोकतंत्र की बहाली के लिए जो कार्य किया, हालांकि ये वहां पर विपक्ष में है, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष में रहते हुए भी एक नेता इतना सम्मानित हो सकता है, तो दूसरे देशों की राजनीति को, वहां के राजनीतिज्ञों को यह बात सीखनी चाहिए। और दूसरे देशों की क्यों, अपने देश की बात करता हूं ना मैं, यहां के राजनीतिज्ञों को भी सीखना चाहिए कि काम करेंगे ना तो काम करने का रिजल्ट मिलेगा। अब समस्या यही है ना, गीता में श्री कृष्ण कह गए कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। जो निष्काम कर्म है वो तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन लोग वास्तव में सही डायरेक्शन में कर्म करते रहे ना, तो उससे भी कोई भी देश सम्मान प्राप्त कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति के हिस्से में ये नोबेल पीस प्राइज जैसे पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट की है मैंने, वो और देख लेते हैं। मारिया कोरेना मचाडो, देखिए इनके नाम में जो मचाडो है ना, उससे मुझे लगा कि कुछ तो मचा है। लोग कहते हैं हिंदी भाषाई क्षेत्र में कि मचाडो मीन्स इन्होंने भी ग्लोबली बात करूं मैं, ग्लोबल परिवेश में भी कुछ मचा दिया है। किसके रेस्पेक्ट में? नोबेल पीस प्राइज के रेस्पेक्ट में। एक्चुअली लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि वो किसी भी चीज को किसी भी तरह से वो सोचते हैं कि नोबेल पीस प्राइज या फिर और भी कोई थिंग्स जो वो चाहते हैं कि ये तो हम अपने कृत्यों से या फिर दिखावटी कृत्यों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। तो इस बात का एक संतोष भी है ये खबर सुनने के बाद। तो ये वही बात लिखी हुई है यहां पर। अब हम बात करें जो मेन स्लाइड है इसकी, उसमें देखेंगे कि जो मचाडो जी हैं इनको टाइम्स पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, नोबेल समिति ने भी बहुत सारे मापदंडों को देखा होगा और उनके मापदंडों के अनुकूल
ये पर्सनैलिटी पाई गई तो उन्होंने इनको, ऐसा मैं मानता हूं, और उन्होंने इनको नोबेल प्राइज दे दिया है। तो एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है जो कि हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से तो काम आने वाली है। अब बात ये जो पिक्चर है इसकी बात करते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है, जिससे कि हो सकता है कि लोगों को, समाज को ये बात याद बनी रहेगी कि भाई 2025 नोबेल शांति प्राइज जो था वो शांति के क्षेत्र में मिला था और एक राजनेता को मिला। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, राजनेता ही दौड़ में थे और एक राजनेता को ही प्राइज मिला, क्योंकि ऐसा हमेशा तो होता नहीं है कि भाई राजनेता को ही नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो इस बार ये भी अच्छा हुआ कि राजनेता को ही मिला। तो ये जो ट्रंप की जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहां पर, जरा उसको देख लें। ट्रंप की उम्मीदों पर फिरा पानी। तो मैंने तो जब इसको रीड आउट किया, न्यूज देखी, तो मुझे ये हेडिंग अच्छी लगी, तो हेडिंग यहां पर आपके लिए लेके आ गया हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए ट्रंप ने न सिर्फ इच्छा जाहिर की, बल्कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की आलोचना की है। और ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को यह पुरस्कार बिना किसी वजह मिल गया था। चलो, ये आपने अपने देश में ये माना कि भाई बिना वजह भी पुरस्कार मिल जाते हैं, नहीं तो भारत तो इसी बात के लिए सोचता रहता है कि कोई नोबेल प्राइज भारत को भी मिले, क्योंकि यहां भी शांति के बहुत सारे अग्रदूत हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल और इन सारे फील्ड्स में भी भारतीयों के योगदान को भी सराहा जाए और भारतीय ऐसा करें जिससे कि हम उस काबिल बन पाए कि हमें भी ये सम्मानित नोबेल प्राइज प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं ये आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।